अग्रिमं सूत्रं वर्तते काम्यच्च। उक्तविषये काम्यच् स्यात्। पुत्रमात्मनः इच्छति पुत्रकाम्यति इह यस्य हलः इति लोपो न अनर्थकत्वात् यस्य इति संघातग्रहणम् इत्युक्तम्। यशस्काम्यति सर्पिष्काम्यति मान्ताव्ययेभ्योऽप्ययं स्यादेव। किं काम्यति श्वः काम्यति। काम्यच् प्रथमान्तं च अव्ययपदम द्विपदम सूत्रम। इस सूत्र में दो पद है। पहला पद काम्यच जो प्रथमांत है, दूसरा पद च जो अव्ययांत है, अव्यय है। सुपः आत्मनः क्यच इति सूत्रात् सुपः आत्मनः तथा च धातो कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इति सूत्रात् कर्मणः इच्छायां वा इति अनुवर्तन्ते। अस्य धातोः अस्य सूत्रस्य अर्थः ईश धातु के कर्म तथा इच्छुक के संबंधी सुबंत से चाहना अर्थ में विकल्प से काम्यच प्रत्यय होता है। ईश धातु के कर्म धातु कर्मणः समान कर्तृक आदि छायां वा इस सूत्र से कर्मणः इस पद की अनुवृत्ति सूत्र में आ रही है। इसीलिए ईश धातु का जो कर्म है तथा इच्छुक के संबंधी सुबंत से, इच्छुक का संबंधी सुबंत जो पद है उससे चाहना अर्थ में विकल्प से काम्यच प्रत्यय होता है। काम्यच प्रत्यय में चकार की इत संज्ञा होती है और चित्करण स्वरार्थ है। काम्यच प्रत्यय का काम्य शेष बचता है और फिर उसकी सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा होकर के लट आदि लकार आते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्मरण रहे कि केच के न रहने से केचीच से इत्व नहीं होता और लुट आदि में भी कैस्य विभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती है एवं यस्य हल से यकार का लोप भी नहीं होगा। इह यस्य हलः इति लोपो न अनर्थकत्वा यस्य इति संघात ग्रहणम इत्युच्यते। इस सूत्र में शंका ऐसी है कि काम्यच यहाँ पर काम्य में जो यकार है उस यकार का यस्य हलः इस सूत्र से लोप क्यों नहीं होता। उसका समाधान ऐसा है अनर्थकत्वात्, अर्थात अनर्थकत्वात् तस्य यकारस्य लोपः न भवति। अर्थवद ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम, अर्थात अर्थवान के ग्रहण में अनर्थक का ग्रहण नहीं होता है। समुदायो ही अर्थवान तस्य एक देशो अनर्थकः, अर्थात समुदाय अर्थवान होता है और उसका एक देश अर्थवान नहीं होता है। जैसे क्यच प्रत्यय, क्यंग प्रत्यय इत्यादि में केवल यह जो है वो अर्थवान है। काम्यच में केवल यह एक देश अर्थवान नहीं है। अतः यस्य हलः इस सूत्र से काम्यच के यकार का लोप नहीं होता है। यस्य इति संघात ग्रहणम इत्युक्तम, अर्थात यस्य यकार में यहाँ यकार का और अकार का दोनों का समूह रूप से ग्रहण किया गया है। उदाहरण है पुत्र काम्यति, आत्मनः पुत्रम इच्छति, अपने लिए पुत्र चाहता है। यहाँ पर पुत्र अधिक अम, द्वितीय विभक्ति का अम, सुऔजस अम, पुत्र अधिक अम, इस सुबंत से काम्यच इस सूत्र से, क्योंकि इच्छा करता है, उत्कट इच्छा करता है, इस सूत्र से काम्यच प्रत्यय हुआ। काम्यच प्रत्यय का काम्य बचा च की हलंत्यमी सूत्र से इत संज्ञा और तस्य लोप इत सूत्र, हलंत्यमी सूत्र से इत संज्ञा और तस्य लोप इस सूत्र से उसका लोप, काम्य बचा। पुत्र अम काम्य, इस स्थिति में सनाद्यंता धातव से धातु संज्ञा और अम का सुपो धातु प्रातिपदिकयो से लुक हुआ पुत्र काम्य। पश्चात लटलकार टिप प्रत्यय शप प्रत्यय अनुबंध लोप होकर के पुत्र काम्य अधिक अति, और पुत्र काम्य यकार में जो अकार है वो और शप प्रत्यय का दोनों में अतो गुणे इस सूत्र से पर रूप एकादेश और पुत्र काम्यति ऐसा रूप सिद्ध होता है। पुत्र काम्यति, पुत्र काम्यतः, पुत्र काम्यन्ति, पुत्र काम्यसि, पुत्र काम्यथः, पुत्र काम्यथ, पुत्र काम्यामि, पुत्र काम्याव, पुत्र काम्याव,
वहां इस प्रकार से रूप बनते हैं। आगे उदाहरण है यशस् काम्यति, आत्मनो यशः इच्छति इत्यस्मिन् अर्थे। यशस् अधिक अम इति सुबन्तात् काम्यच इति सूत्रेण काम्यच प्रत्ययः, अनुबन्धलोपः, यशस् अम काम्य सनाद्यन्तात् धातवः इति सूत्रेण धातु संज्ञा, सनाद्य पुनः अम इत्यस्य सुपो धातु प्रातिपदिकयो इति सूत्रेण लुक्, तथा च यशस् अधिक काम्य सकारस्य रुत्वा, तथा च पुनः विसर्जनीय सकारस्य रुत्वा विसर्गः, पुनः विसर्जनीयस्य स इति सूत्रेण विसर्गस्य स्थाने सकारादेशः यशस् काम्य। एवं पश्चात् लट्लकारः तिप्रत्ययः शप् अनुबन्धलोपः यशस् काम्य अधिक अति अतोगुण इति सूत्रेण पररूपेकादेशः यशस् काम्यति एवं सिद्ध्यति। सर्पिष् काम्यति, आत्मनः सर्पी इच्छति इत्यस्मिन् अर्थे। अत्रापि सर्पिस् अधिक अम इति सुबन्तात् काम्यच इति सूत्रेण काम्यच प्रत्ययः, धातु संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकयो इति सूत्रेण सुब्लुक्, सर्पिष् काम्य, सर्पिष् काम्य एवं पुनः सकारस्य स्थाने रुत्वः विसर्गः, पुनः विसर्गस्य स्थाने इदुदुपदस्य च प्रत्ययः इति सूत्रेण षकारादेशः सर्पिष् काम्य एवं लट्लकार तिप्रत्ययः सर्पिष् काम्यति एवं सिद्ध्यति। अत्र एवं वार्तिकं वर्तते, वान्तव्ययेभ्यो अप्ययं स्यादेव। पहले क्यस्य विभाषा इस सूत्र में मांत प्रकृति का सुबंताद अव्ययाद च क्यच न, इस वार्तिक से मांत प्रकृतिक सुबंत और अव्यय से क्यच प्रत्यय का निषेध किया गया था, लेकिन अब इस वार्तिक में, इस सूत्र के वार्तिक में बता रहे हैं कि वो जो निषेध था वो केवल क्यच प्रत्यय के लिए था। क्यच प्रत्यय नहीं होगा, मांत प्रकृति से और अव्ययों से क्यच प्रत्यय नहीं होगा, लेकिन काम्यच प्रत्यय निश्चित ही होगा। उदाहरण दिए उन्होंने, किं काम्यति आत्मनः किम इच्छति इत्यस्मिन् अर्थे। किम अधिक अम मांत प्रकृति, मांत प्रकृति इत्युक्ते मकारः अन्ते वर्तते, किम मकारः, तर्हि किम अधिक अम अत्र काम्यच इति सूत्रेण काम्यच प्रत्ययः, काम्यच इत्यस्य काम्य इति अवशिष्यते, किम अम अधिक काम्य सनाद्यन्त धातुः इति सूत्रेण धातु संज्ञा, पुनः सुपो धातु प्रातिपदिको इति सूत्रेण सुब्लुक्, किम काम्य मकार, किम इत्यत्र यः मकारः वर्तते तस्य मकारस्य मोनुस्वार इति सूत्रेण अनुस्वारः, पुनः अनुस्वारस्य स्थाने अनुस्वारस्य परसवर्ण इति सूत्रेण परसवर्ण गकारः, किं काम्य, पुनः लट्लकारः तिप्रत्ययः शप् प्रत्ययः किं काम्यति एवं रूपं सिद्ध्यति। श्वः काम्यति आत्मनः स्वरिच्छति, अपने लिए, श्व नाम स्वर्गम, अपने लिए स्वर्ग चाहता है। यहाँ पर स्वर इस अव्यय से काम्यच, काम्यच प्रत्यय, धातु संज्ञा, रेफ को विसर्ग, स्वर रकार से स्थाने विसर्गादेशः, विसर्गः, तथा च स्वः काम्य एवं पुनः अत्र लट्लकार तिप्रत्ययः शप् प्रत्यय अनुबन्धलोपः पररूपेकादेशः श्वः काम्यति इति सिद्ध्यति।